क्या इफिसियों अध्याय 3 पद 20 से पद 21 एक नेम इट एंड क्लेम इट प्रार्थना प्रतिज्ञा है? आज मैं आपका स्वागत करता हूं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह की देह के प्रिय जनों, जब मैं आपके साथ यह विषय साझा कर रहा हूं जिसका शीर्षक है क्या इफिसियों अध्याय 3 पद 20 से पद 21 एक नेम इट एंड क्लेम इट अर्थात घोषणा करो और पालो प्रकार की प्रार्थना की प्रतिज्ञा है। प्रिय मित्रों, आज बहुत से विश्वासियों ने प्रार्थना को आत्मिक संगति नहीं बल्कि मनोकामना का साधन बना लिया है। वे परमेश्वर के वचन को अपनी इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम समझते हैं, पर सच्चाई यह है कि यह पद किसी भौतिक आशीष या समृद्धि का चेक नहीं बल्कि परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य की स्तुति है जो हमारे भीतर कार्य करती है। पौलुस हमें इफिसियों अध्याय 2 में स्मरण दिलाता है कि हम अपने अपराधों में मरे हुए थे, संसार की रीति पर चलते थे और शत्रु की अधीनता में थे, परंतु फिर वह कहता है परंतु परमेश्वर जिसने अपनी दया के कारण हमें मसीह के साथ जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। यह अनुग्रह हमारे कर्मों से नहीं वरन उसकी कृपा से है। उसने हमें केवल क्षमा नहीं की बल्कि अपनी महिमा का पात्र बना दिया। हम जो पहले दूर थे अब मसीह के लहू से निकट हो गए हैं। उसने वैर की दीवार गिरा दी और यहूदी व अन्य जाति दोनों को एक नई देह में मिला दिया। यही है कलीसिया जो मसीह का जीवित मंदिर है। यह कोई संस्था नहीं, यह मसीह का निवास स्थान है। पौलुस कहता है यह एक रहस्य था जो युगों से परमेश्वर में छिपा था कि अन्य जाति भी वारिस हों और मसीह में प्रतिज्ञा के सहभागी बने, और अब यह रहस्य प्रकट हुआ ताकि स्वर्गीय प्रधानताएं भी परमेश्वर की नाना प्रकार की बुद्धि को कलीसिया के द्वारा देखें। फिर पौलुस घुटनों पर झुककर पिता से प्रार्थना करता है कि हम आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हों, मसीह विश्वास के द्वारा हमारे हृदयों में वास करे और हम उसके प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई को जाने। यही प्रार्थना हमें इफिसियों अध्याय 3 पद 20 से पद 21 की ओर ले जाती है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, उसकी महिमा कलीसिया में मसीह यीशु के द्वारा युगानुयुग होती रहे। आमीन। प्रियजनों, यह पद हमें मांगने नहीं विस्मित होने के लिए बुलाता है। यह कहता है परमेश्वर हमारी कल्पना से कहीं अधिक कर सकता है, पर वह हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं, अपनी दिव्य योजना के अनुसार करता है। उसकी शक्ति हमें विलासिता नहीं, पवित्रता देती है। उसकी अधिकता हमें अहंकार नहीं, विनम्रता सिखाती है। आज बहुत से लोग इस वचन को समृद्धि का सूत्र बना देते हैं, पर पौलुस ने यह किसी महल में नहीं, जेल में लिखा था। फिर भी उसका हृदय स्तुति से भरा था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि परमेश्वर की शक्ति बाहरी नहीं, भीतर कार्य करती है। वही शक्ति जो मसीह को मृतकों में से जिलाई अब हमारे भीतर रूपांतरण कर रही है, हमारे स्वभाव को नया बना रही है, हमारे विश्वास को गहरा कर रही है। भाइयों और बहनों, नेम इट एंड क्लेम इट का संदेश स्वार्थ को बढ़ाता है, पर मसीह का संदेश आत्मा को बदलता है। सच्चा विश्वास वह नहीं जो परमेश्वर से सब कुछ मांग ले, बल्कि वह है जो कहे हे प्रभु तू जो चाहे वही कर। परमेश्वर हमारी मांग से बढ़कर कार्य करता है क्योंकि वह हमारी इच्छाओं को भी शुद्ध करता है। जब आत्मा हमारे भीतर कार्य करता है तब मसीह हमारे हृदयों में वास करता है और प्रेम हमारी नींव बनता है। यही सच्ची समृद्धि है, पवित्र आत्मा का निवास। जब हम इस सत्य को पकड़ लेते हैं तब हमारी प्रार्थना मांग से आराधना बन जाती है, हमारी चिंता शांति में बदल जाती है और हमारा जीवन उसकी महिमा का प्रतिबिंब बन जाता है। पौलुस कहता है उसकी महिमा कलीसिया में मसीह यीशु के द्वारा युगानुयुग होती रहे। यही है सुसमाचार का केंद्र, न कि मैं क्या पा सकता हूं बल्कि वह कितना महान है। यदि वह अब और कुछ न भी दे तब भी उसने हमें सब कुछ दे दिया है, उद्धार, आत्मा और स्वर्ग में स्थान। तो आज मैं आपसे कहता हूं अपनी दृष्टि अपनी आवश्यकताओं से उठाकर उसकी सामर्थ्य पर टिकाइए। वह आपकी विन्नति और समझ से बढ़कर कर सकता है, आपके लाभ के लिए नहीं, अपनी महिमा के लिए। जब शत्रु कहे तू नहीं कर सकता, तब कहो
परंतु परमेश्वर कर सकता है। हम उसी बुलाहट के योग्य चलें जो हमें मिली है, अनुग्रह में जड़े, सत्य में स्थिर और प्रेम में परिपूर्ण, और हर सांस, हर शब्द, हर कार्य में यही घोषणा करें, उसकी महिमा कलीसिया में मसीह यीशु के द्वारा युगानुयुग होती रहे। आमीन।